मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, देखिए मैं आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। बस टेस्ट मात्र 15 दिन जो भी बच गया है उसमें काफी से काफी ज्यादा मेहनत करिए। मैं आप लोगों को इंडिकेट कर रहा हूँ कौन कौन सा जो है वीवीआई क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को मैं जो है कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा बेहतर कोशिश है और बहुत सारे क्वेश्चन के वीवीआई है वो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। देखिए कह रहा है सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज ए बी सी में साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए हम लोग जानते लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इतना ही होता है। चलिए अब दोनों यहाँ पे लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब देखिए तो दोनों तरफ से भाग देंगे, यहाँ पे बटा 2, इधर भी बटा 2, तो क्या हो जाएगा एंगल ए बटा 2 लिख सकते हैं बटा एंगल बी बटा 2 प्लस एंगल सी बटा 2 बराबर काट देंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमको पूछ रहा है साइन बी प्लस सी बटा 2 के लिए, इसको एक साथ रख लेते हैं। तो एंगल बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री, और एंगल ए बटा 2 को जब हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एंगल ए बाई 2। तब देखिए हमको एलएचएस यहाँ पर दिया हुआ है, क्या एलएचएस साइन बी प्लस सी बटा 2 प्रूफ करना है। साइन बी प्लस सी बटा 2, तो बी प्लस सी के जब हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी बटा 2 के जब हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए बटा 2। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन में बता भी दिया। ये 10th वालों के लिए है, 0 से 90 तक के लिए क्या होता है साइन थीटा का मान जब हम इसको वैल्यू बढ़ाएंगे 0 से लेकर 90 तक जाएंगे तो मान क्या होता है बढ़ते क्रम में चला जाता है, फिर आपको घटेगा, लेकिन 10th में इतना ही तक आता है 0 से 90 तक। इसलिए मैंने बताया है कि साइन 10 और sec मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा का जगह पे क्या है ए बटा 2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख देंगे कॉस एंगल ए बटा 2। आरएचएस आपको यही प्रूफ करना है, हो गया बराबर आरएचएस प्रूव्ड। क्लियर है। इस टाइप से और क्वेश्चन एक दो बना लीजिएगा, बहुत वीवीआई है, इसको बना ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल दिया हुआ है 6, तो संख्याएं निकालिए। दो संख्या मान के चलिए, एक संख्या x मान लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। ये समझाने के बेस पे आपको हम बनाने के बेस पे बता रहे हैं, समझाने के लिए बहुत लंबा बन जाएगा। तो नॉर्मली हमको चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फटाफट हमको आंसर निकालने की कोशिश करना है। एक संख्या x और दूसरा y, कुछ समझा भी देते हैं। देखिए दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों का योग है तो x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 4, तो पहला इक्वेशन मान लेते हैं, क्या है अंतर है, सॉरी दोनों का अंतर दिया हुआ है 4, तो x माइनस वाई और योगफल दिया हुआ है 6, x प्लस वाई बराबर 6, ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। देखिए एक माइनस में y है, एक प्लस में y है, इसको क्या करेंगे जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 10, 2 से काट दीजिए, x बराबर कितना आ गया 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2, x का मान अगर 1 में चाहे 2 में हम अगर हम पुट करते हैं तो आसानी से जो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर एक क्या है यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया है 5, तो 5 माइनस वाई बराबर 4, तो 5 माइनस इधर ले आइए 4 बराबर प्लस में चला जाएगा y, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। तो x और y संख्याएं निकालिए, तो x बराबर कितना आ गया 5 और y बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पे हम देख भी सकते हैं दो संख्याओं का अंतर 4, मैंने 5 में से घटाएंगे तो 4 और दोनों को जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, इस टाइप से जो है आप बना भी सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है। चलिए